हम जब ज्ञान में आए छोटे ही थे, उम्र तो काफ़ी छोटी थी, 11th क्लास में पढ़ते थे और ज्ञान में आए, 12th पूरा किए, 1 साल ग्रेजुएशन हुआ था और उसके बाद बाबा के घर में समर्पित हो गए। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। हाँ, तो अब बाबा ही खींच लिया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि समर्पित होते कैसे हैं शुरू में। कहाँ से वैसे लौकिक स्थान मेरा बनारस और गोरखपुर के बीच में मऊ जिला है, मऊ डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, तो हम वहीं पे ज्ञान पढ़ते पढ़ते ऐसे किसी ने बोला कि वहाँ पे जो है ऐसे सेंटर चलता है, वहाँ पे शिव शंकर का अंतर बताया जाता है। ऐसे ऐसे छोटा भाई मेरा ऐसे बताया, वो पहले 1 महीना से जाता था। तो मैं आपको बताऊं, उस टाइम पढ़ने की एक अलग ललक थी मेरी। लौकिक पढ़ाई जो है, मेरे अंदर इच्छा था कि मुझे पढ़ के कुछ करना है। तो उसी बीच में बाबा मिले, है ना, शायद बाबा को मैं पसंद आ गया था। उसी बीच में बाबा मिले, तो जैसे होता है ना कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य था लौकिक में भी कि मैं उस पढ़ाई को पढ़ूंगा जो सबसे कठिन हो। तो हमारे यहाँ उस टाइम 9th से साइंस होता था, आर्ट क्या कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो मैं जानबूझ के साइंस का सब्जेक्ट लिया था, क्योंकि मैं सोचता था कि सबसे कठिन पढ़ाई है, मैं उसी को चैलेंज एक जैसे होता है ना कि मैं वही पढ़ूंगा। लेकिन जब से बाबा का ज्ञान मिला और बाबा का जब परिचय हुआ और बाबा की मुरली जब मैं पढ़ने लगा, मैं आपको बताऊं, बाबा के एक एक ज्ञान पे इतना सटीक मुझे निश्चय बैठ गया कि यही सत्य है। फिर बाबा मुरलियों में कहने लगा कि बच्चे, ये पढ़ाई सबसे ऊंची और श्रेष्ठ है ना। बार बार कई बार आता है मुरली में, इससे ऊंची पढ़ाई दुनिया की कोई भी नहीं है और ये सबसे ऊंची है और सबसे श्रेष्ठ है। और इसका जो रिजल्ट है, इस पढ़ाई की जो गारंटी है, स्वयं भगवान लेता है ना। बाबा नहीं कहते हैं कि इसकी गारंटी मैं लेता हूं अगर इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ोगे तब। आज भी तो मैं उसी पॉइंट से, मैं आपको सच बताऊं, मैं समर्पित कैसे हुआ, मैं उसी पॉइंट से कि बाबा कहता है कि बच्चे ये सबसे ऊंची पढ़ाई स्वयं भगवान कर रहा है और इस पढ़ाई की गारंटी 21 जन्मों तक ले रहा है। तो मुझे उस पढ़ाई से ना एकदम बैराग आ गया, सिर्फ इस पॉइंट से। शुरू में मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब यही पढ़ना है। अब परिवार में तो कोई ज्ञान में थे नहीं, न माता जी थी न पिताजी, बच्चे ही थे 2-3 लोग। तो मेरी बाबा के प्रति और मुरली के प्रति इतनी लगन बढ़ गई कि बाबा की मुरली लेके मैं जाता था, वही पढ़ता रहता था। कॉलेज गया 1 साल, वो समझिए टाइम वेस्ट किया, वहां पढ़ा नहीं। फिर वो बार बार सेंटर बाबा की मुरली, सेंटर बाबा की मुरली, मुझे कुछ याद ही नहीं आता था। दुनिया की पढ़ाई से जैसे होता है ना कि एकदम छोड़, अपने आप ही बैराग आ जाए, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिए। तो शायद बाबा को मेरी लगन है ना, बाबा लगन की अग्नि देखता है ना, कि आपका बाबा के प्रति और बाबा की सेवाओं के प्रति कितनी लगन है। वो चीज मुझे अब पता चलता है। शायद वो बाबा ने देखा और उस टाइम शांतिवन शुरुआत था, एकदम शुरुआत था 96। हाँ, तो एकदम शुरुआत था। तो मधुबन से शायद सेंटरों पे लेटर गया था कि जो भी भाई मधुबन में रहना चाहें आप भेज सकते हैं। तो वहाँ की जो दीदी थी, भरी क्लास में उन्होंने, मैं शायद उस टाइम क्लास में नहीं बैठा था, उन्होंने क्लास में बताया कि मधुबन से लेटर आया है। तो उन्होंने कहा, उस टाइम हमारे साथ कुमारों की संख्या सेंटर पे करीब 10-15 कुमार थे ज्ञान में। हाँ, सब चलते थे, अच्छे से चलते थे। तो दीदी ने पूरी भरी क्लास में पूछा कि एक भाई को मुझे मधुबन भेजना है, आप लोग डिसाइड करिए किसको भेजें। सारे जो बाबा के बच्चे क्लास करने वाले हैं ना, तो सबने यही बोला कि दीदी श्री राम भाई को भेज दीजिए। हाँ, तो ये बात मुझे पता नहीं था, मैं उस दिन क्लास में नहीं था और दीदी उसी दिन पूछा था। तो हमको किसी ने बताया कि आज क्लास में ऐसे ऐसे हुआ है। शायद मैं सुबह ट्यूशन पढ़ने चला जाता था,
तो जब सेंटर पर आए थे एक भाई ने बताया कैसे आज क्लास में हुआ है, तो मैं बोला अच्छा। फिर दीदी ने मेरे से पूछा कि आप मधुबन जाएंगे? तो मेरा एक सहज नेचर कहिए चाहे जो भी कुछ कहिए, मैंने तुरंत बोला हाँ दीदी। फिर उन्होंने पूछा आपको घर से छुट्टी मिलेगी? मैं बोला दीदी जीवन मेरा है, राना मुझे मुझे छुट्टी किसकी चाहिए, मैं अपने जीवन का डिसाइड खुद करूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं बिना छुट्टी का तुम्हारा हम कैसे भेजेंगे। तो मैं बोला दीदी आप देख लीजिए, बाकी तो मेरा तो लक्ष्य है, आप अगर हाँ हमें तो जाऊंगा अगर आप वो भेज देंगे तो सबके बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया 15 कुमारों के बीच में। तो फिर मैं मधुबन में चला गया। मधुबन में गया तो मैं आपको बताऊं दादी शांतामणि जी थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे देखते ही पहले समर्पित जैसे तुरंत नहीं कर लेते थे, लेकिन मेरे को दादी ने देखा और कहा तुरंत आप यहीं रहो। उनके दादी के शब्द थे। और मुझे सिर्फ 4 मंथ में दादी ने मुझे कहा, जिसे समर्पित करते हैं ना, तो सिर्फ 4 मंथ में दादी ने मुझे कपड़े दिलवा दिए, नाम भी डलवा दिया, सब कुछ। तो मैं एक चीज देखा अपने जीवन में उस पीरियड में कि जब मैं मधुबन में आया तो उसके बाद लौकिक में तो कोई ज्ञान में थे नहीं, है ना, न मम्मी न पापा, और एक छोटा भाई था मेरा वो ज्ञान में था, और एक छोटा भतीजा था, वो हम लोग बच्चे ही सब ज्ञान में थे। करीब थोड़े समय 1-2 साल के अंदर ही में सब लोग। तो मुझे नहीं पता था कि सेंटर पे क्या क्या हो रहा है। मैं तो चला आया मधुबन, 3 साल तक मैं गया ही नहीं। मुझे तो बाबा से इतनी लगन लगी कि मुझे घर याद ही नहीं आता था। अब सेंटर पे वो सब चीजें वहां की दीदी बताती हैं कि आपकी माता जी आती थी हंगामा करती थी, पिताजी आते थे बोलते थे हमारे बच्चे को कहां भेज दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना विरोध वो लोग करते थे, आज वो सबसे ज्यादा मेरे सहयोगी हैं, सबसे ज्यादा। देखिए ना क्या सिखाओ। हाँ, तो पहले मधुबन में जब समर्पित होते थे ना, चाहे सेंटर पर भी समर्पित होते थे, तो माँ बाप का एक लेटर होता है, आप लोगों को शायद उस पर बिना परमिशन का समर्पित नहीं करते हैं। तो जैसे मुझे 3 साल हुआ तो वहाँ का जो रूल्स है मधुबन का, तो हमको बोला गया कि आपको साइन करके छुट्टी लेके आना पड़ेगा। तो 3 साल के बाद मैं घर आया। तो जैसे ही मैं अपने घर पे आया और बताया कि माता जी को कि हमको आपकी छुट्टी चाहिए, तो बोला क्यों? वो तो नहीं, बिना आपकी छुट्टी का हम वहां नहीं रह सकते। तो वो लोग बड़ा खुश हो गए, वो तो चाहते नहीं थे कि ये जाए, उनको खुशी मिल गई कि बिना छुट्टी का मेरे ये रहेगा नहीं। तो माता जी तो बड़ी खुश। तो मैं बोला ऐसा है कि आप लोग नहीं छुट्टी देना चाहते हैं। माता जी को मैं बोला आप माउंट आबू चलिए और दादी को बता दीजिए। मेरा लक्ष्य ये था कि एक बार आएंगे मधुबन तो देखेंगे। तो उनको लगा कि ठीक है मैं जाके बता दूंगी। तो उस बहाने मेरी माता जी आई मधुबन दादी को बोलने के लिए कि मुझे इसको यहाँ नहीं रहना है, रखना है। और मैं आपको बताऊं वंडर देखिए बाबा का, मैं दादी से उनको मिलाया, शांतामणि दादी जी थे वहां पे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। दादी पूछी कैसा है, बोली जी दादी अच्छा लग रहा है। आपका बच्चा ठीक है? हाँ दादी। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रखना है, वो सब भूल गए वो। तो जब बाहर निकल के आए दादी से मिलने के बाद, मैं उनको बोला कि आपने तो बोला ही नहीं दादी को। नहीं नहीं तुम ठीक हो। तो ये शब्द थे। तो मैं आपको ये अनुभव से बता सकता हूं कि बाबा के प्रति हमारी जो लगन है ना, जितनी तीव्र होती है उतना ही हम निर्बंधन होते जाते हैं, सारे बंधन खत्म होते जाते हैं। तो इस तरह से सारा बंधन खत्म हो गया। और धीरे धीरे अब समझ रहे हैं कि परिस्थितियां, बातें, समस्याएं, तो अब लौकिक में मैं 2 ही भाई था, मैं बड़ा था, एक छोटा है। तो अब उस टाइम
जब संयुक्त परिवार था तो सब लोग एक दूसरे को केयर कर लेते थे, लेकिन मेरे मधुबन आने के बाद सब लोग अलग अलग हो गए थे। तो मम्मी पापा को थोड़ा सा जैसे होता है ना कि पिताजी मेरे खेती करते थे और बड़े पिताजी थे तो सर्विस में, तो जब वो सहयोग देते थे तब ठीक चलता था। अब जैसे अलग हो गए तो पिताजी को थोड़ा सा दिक्कत, परिस्थितियां जो है ना पैसे की, वो सब आने लगी। तो यही बोलते थे कि देखो छोड़ के चला गया, हाँ समाज में ऐसे नहीं करना चाहिए उसको, नहीं बोलते हैं लोग। हाँ, माँ बाप को आस रहती है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी लगन बाबा के प्रति इतनी तीव्र थी और बाबा से मैं इतना योग करता था कि मैं उन लोगों को याद भी नहीं करता था। और जब मैं उस टाइम घर गया था तो फैमिली के नहीं होते हैं, हमारे आंटी जी थे और सब लोग थे, तो मुझे जैसे मैं आ रहा था तो छोड़ने लगे लोग। तो छोड़ते समय जैसे होता है ना गाड़ी में, जैसे थोड़ा सा दूर जाना, सारे घर की और लोग सब लोग थे, एक सिस्टर थी, चाचा की लड़की, वो सब मेरे को देख कर रोने लगे, ये तो जा रहा है, रो रहे हैं सब। तो मैं बोले तो रो रहे हैं। फिर छोटा भाई बोला कि आप पीछे मत देखिए, नहीं तो आप भी नहीं इमोशनल हो जाएंगे। तो मैं बोला नहीं, मैं तो देखे तो रो रहे हैं। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, है ना, मोह आया, मोह का जो पेपर है ना तब आया, और ये तो सारे रो रहे हैं। लेकिन उस टाइम मेरे दिल में आया, हाँ, मुझे वो हनुमान जी का सीन याद आया, जिस दिल में दिल आराम उस दिल में किसी को भी स्थान नहीं। और मैं सच में बताया, उस टाइम मैं जैसे अंदर तो थोड़ा लगा, लेकिन मैं रोया नहीं, बिल्कुल नहीं रोया। तो मेरी आंटी जी कहती हैं एकदम पत्थर दिल है। वो बोलते एकदम देखो एकदम पत्थर हो गया, रो, इसके अंदर भावना ही नहीं है। तो उस टाइम तो ऐसे ऐसे सिचुएशन बातें आती थी, लेकिन मेरा जो लगन था, और आज भी मैं आपको एक देखता हूं और करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, भले मुझे इतने साल हो गए, लेकिन आज भी मैं बाबा के प्रति उतने ही लगन से रहता हूं, चाहे भले मधुबन में हो। मेरी लगन, जो अनुभव आया ना, जो बाबा के साथ का अनुभव मिला, तो लगन कम नहीं हुआ। तो मैं एक चीज देखा अपने जीवन में कि हम बाबा के प्रति जितना निश्चय बुद्धि होकर ज्ञान में चलते हैं, तो बाबा सिर्फ मेरा कल्याण नहीं करते हैं, साथ साथ जो आपके साथ जितनी आत्माएं जुड़ी होंगी ना, जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं रहती हैं ना, उनका भी बाबा कल्याण करते हैं। कैसे? हम बाबा के घर में समर्पित हुए, ठीक, हम तो बाबा के बन गए, और लौकिक जो जिम्मेदारियां थी मेरे माँ बाप की, उसको भी बाबा पूरा किया। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा छोटा भाई उस टाइम पढ़ने में अच्छा था, और वो भी बाबा का मतलब बच्चा था, परिचय था, उसको भी बाबा का ज्ञान था, सब कुछ था। लेकिन बाबा की इतनी मदद मुझे नहीं पता होता था। वो हमेशा टॉप करता रहा, स्कूल में, कॉलेज में टॉप किया, हर जगह, और बीएससी किया, फिर एमएससी भी किया। पढ़ने के लिए पैसा नहीं, लेकिन इधर उधर से करके अपना पढ़ता था, उसको बाबा मदद करता था, और हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, बीएससी में भी एमएससी में भी। और और इतना पढ़ाई किया कि मतलब कि बाबा की ऐसी मदद उसको कि उसको कितने जॉब मिले, 10 जॉब मिले दीदी, गवर्नमेंटेड, और अच्छे अच्छे पोस्ट, बैंक में मैनेजर का, साइंटिस्ट का। अब जाके वो सिविल सर्विस में दीदी, हाँ, तो हाँ, तो यूपी पीसीएस अधिकारी है वो इस समय। जब वो सिविल सर्विस में गया तो तब जाके उसको संतुष्टि हुआ कि अब जाके वो सर्विस कर रहा है। तो सारे परिवार के लोगों को लगा कि कैसे हुआ, जहां पे कुछ नहीं और बड़ा वाला चला गया। और जब सब लोग, जैसे होता है ना कि घर परिवार में आपस में बंटवारा हो जाता है, तो आप तो जानते हैं छोटी छोटी बातें सबके सामने है। तो जब कुछ बातें आती थी तो पिताजी कहते थे, देखो तुम चले गए, यहाँ पे लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। मैं बोला कि जैसे चाचा वाचा नहीं होते हैं, जैसे आजकल तो जानते हैं छोटी छोटी बातों में कितना आपस में टिक टिक चलता रहता है। तो मैं उनको बोलता था, उनको दे दीजिए ना,
तो बोलते तू बड़ा दाता बना हुआ है। तो मैं बोला आप दे दीजिए ना, आपको कमी नहीं होगी। सेम वैसे ही होता था, जैसे मैं उनको बोलता था कि आप दे दीजिए ना, आपको कोई कमी नहीं होगी, आज सच में वो ऐसे कर देते थे। मैं बोला आप झगड़ा मत करिएगा, आप उनको दे दीजिए, आपका भी लेते हैं तो दे दीजिए। अब वैसे उन्होंने किया, और आज वो पूरे फैमिली में, हमारे पिताजी 6 भाई थे, सबसे टॉप पे हैं, सबसे टॉप पे हैं। और सब कहते हैं गांव वाले, और गांव वाले, आपको मैं और एक कहानी बता दूं। हमारे जो लौकिक गांव है ना, वहाँ बच्चे एजुकेशन में दीदी बहुत आगे हैं। हाँ, कई तो IAS एक दो निकाले हैं, और ये यहाँ दिल्ली में भी, मेट्रो में भी हैं सब। तो मैं ये देखा कि वो सब जब पढ़ते हैं ना, सब जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सर कई मेडिकल नीट उट का एग्जाम देते हैं सब बच्चे, तो मेरे को बड़ा सब कोशिश करते हैं कि भैया से मेरा संपर्क रहे, मैं उनसे कुछ राय लूं, कुछ गाइड करूं। मैं उनको बोलता हूं, अभी तो सिचुएशन बदल गई, तो घर में बाबा का कमरा भी बनाए हैं लोग, जैसे घर बनाए ना, तो मैं उनको बोला कि सब कमरा अपना अपना बना लिए। बाबा का कमरा कहाँ है बताओ, जिसने दिया उसका कमरा ही नहीं है। फिर उन्होंने नहीं बोला ठीक है, फिर बाबा का कमरा उन्होंने बनाया। तो वहां पे जो भी कुछ क्रियाकलाप होता है, मैं भले मधुबन रहता हूँ लेकिन मुझे सब बताते हैं। कुछ छोटा भी बात होती है ना, तो कहते हैं कि नहीं, मेरे को फोन करते हैं सब बच्चे कि जैसे कई बोलते हैं कि चाचा मेरा जो है ना, मैं इस एग्जाम देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप योग लगा दीजिए। मैं बोलता हूँ मैं ये योग से नहीं होगा, थोड़ा तुम जाओ बाबा के कमरे में भी बैठो। तो सब वहां जाते हैं। तो कैसे सेवा होती है, कहने का मतलब कि हमारी जो स्थिति है, हमारा जो पुरुषार्थ है, आप कहीं पर भी रहेंगे ना, कहीं पर भी उसका वाइब्रेशन आपके चारों तरफ रहता है ना। आप अपने परिवार में हैं, घर में हैं, है ना, सर्विस जगह स्थान पे हैं, तो हमारी जो बाबा के प्रति जो कनेक्टिविटी है ना, उसका असर चारों तरफ रहता है। और जो लोग जानते हैं उनको भी मिलता है। क्यों पता है, हम भले मधुबन में रहते हैं, हम बाबा से जुड़े हैं, हम बाबा को याद करते हैं। कोई अज्ञानी आत्मा आपको याद करती है, उसको तो ज्ञान नहीं है, उसको तो आप ही याद आएंगे, है ना। लेकिन हमारा कनेक्शन अगर बाबा के साथ है तो उस आत्मा को भी फायदा होता है, उसको भी फायदा होगा। अब देख लीजिएगा, तो हमारी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। बाबा कहते हैं ना कि तुम स्टेज पे हो, तुम्हें दुनिया देख रही है, तुम्हें समझ रही है। तो यही तो है कि हम जब स्टेज पे हैं, हमारी जो रिस्पांसिबिलिटी बहुत बड़ी है, सब आत्माओं के प्रति है। और जब हम इस रिस्पांसिबिलिटी को समझते हैं तो लगता है कि मुझे एक एक सेकेंड बाबा के साथ जुड़ के रहना है। क्या पता कौन किस टाइम याद कर रहा है आपको, है? बाबा नहीं कहते देखो अपने भक्तों को देखो, भगत कोई और थोड़े हैं जो आपसे जुड़े हैं, जो आपको याद कर रहे हैं, है ना, जो अपनी समस्याओं के बारे में आपको सोच रहे हैं कि चलो उनके द्वारा हो जाएगा। तो समाधान कैसे देंगे? जब हम खुद मजबूत रहेंगे, खुद परफेक्ट रहेंगे और खुद बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, तभी तो समाधान दे सकते हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि हमारी कैपेसिटी किसी की समस्या का समाधान करने का नहीं होता है, लेकिन जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं तो बाबा तो सर्वसमर्थ है ना, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। तो बाबा आपके द्वारा, है ना, उस समस्या का समाधान करा देता है। जैसे बाबा नहीं कहते हैं कभी कभी कि जैसे बाबा के बहुत भोले बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान समझाना नहीं आता है, कुछ सिखाना नहीं आता है, तो बाबा वहां जाके मदद कर देता है। तो लेकिन वो जो भोले और जो निश्चल बाबा के बच्चे हैं ना, उनका कनेक्शन बाबा से तो है ना। तो हमारा कनेक्शन जितना जितना बाबा के साथ रहता है, जितना जितना, उतना हम स्वयं के लिए तो अपना ले ही रहे हैं, अपनी प्राप्ति तो कर ही रहे हैं। जो भी है हमें तो हम सब प्राप्ति होगी, साथ साथ हमारे द्वारा औरों को भी प्राप्ति का अनुभव होगा। उनको लगेगा इसके द्वारा मुझे कुछ मिला। तो स्वयं ही भरपूर नहीं बनना है, सबको भरपूर करते चलना है ना, सबको भरपूर। ऐसे ही फिर मधुबन में मैं रह गया। ठीक, मधुबन में रहने के बाद
आप लोग सोचते हैं कि मधुबन वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं, सोचते हैं? नहीं, आप लोगों को संकल्प चलता है मधुबन वाले तो बड़े मौज में हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, क्या करना है इनको, ऐसा आराम की जिंदगी इनकी। नहीं, कई लोग देखते हैं मधुबन का जीवन तो कहते हैं देखो इनका कितना बढ़िया जीवन है? लेकिन बाबा कहते हैं ना कि ये जो पढ़ाई है इसमें हर तरह से पेपर्स, समस्याएं, बातें सबके साथ आती है, चाहे आप मधुबन में रहें, चाहे सेंटर पर रहें, चाहे घर में रहें, चाहे परिवार में रहें, बिना पेपर दिए आप अच्छे नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? क्योंकि ये पढ़ाई अगर ऊंची है तो ये कठिन भी तो होगी, है? इसकी प्राप्ति अगर 21 जन्म है तो क्या एकदम तुरंत ऐसे मिल जाएगा क्या? बिना पुरुषार्थ का नहीं मिलेगा ना। इस पर मैं आपको बता दूं कि जब हम ज्ञान में चले और एक हमारे चाचा के लड़के थे तो वो क्या बोले पता है, क्योंकि मैं ये पढ़ता था और जब मैं पढ़ाई छोड़ा तो उनकी तुलना में मैं थोड़ा कमजोर था, वो पढ़ने में अच्छे थे, मैं थोड़ा कमजोर था। तो क्या बोले पता है, हमको टोंट, जैसे नहीं होता है टोंट मारते हैं लोग दुनिया वाले, कह रहे हैं देखो पढ़ने में ऐसा है ना इसलिए पढ़ाई छोड़ रहा है। मैं बोला ऐसा नहीं है, आप मेरी पढ़ाई 1 महीना पढ़ के दिखा दीजिए। मेरा जवाब ऐसे होता था, मैं किसी के ना बातों से प्रभाव में नहीं आता था, मैं उनको बोलता था कि मेरी पढ़ाई 1 महीना आप लोग पढ़ के दिखा दीजिए, पता चल जाएगा कि आप कठिन पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं। उनके सामने कोई उत्तर नहीं, न वो पढ़ पाएंगे न समझ पाएंगे, है ना? ऐसे ही जब मैं मधुबन गया तो एक हमारे गांव में बहुत बड़े वकील थे, उनको पिताजी और सब लोग लगाए कि इसको थोड़ा समझा दें। तो वो आए मेरे से पूछने के लिए कि बेटा क्यों जा रहे हो, तुम तो इतना अच्छे पढ़ने में हो, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम? तो मैं बोला अंकल कौन पढ़ाई छोड़ रहा है? मेरा जवाब ऐसे होता था, कौन पढ़ाई छोड़ रहा है? नहीं नहीं सब लोग कह रहे हैं तुम जा रहे हो वहां पे ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के। मैं बोला नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ नहीं रहा हूं, मेरा तो एडमिशन ऐसे यूनिवर्सिटी में हुआ जहां पे किसी का होता ही नहीं है, मैं पढ़ाई कहाँ छोड़ रहा हूँ? तो बाबा कहता है ना कि जिसको निश्चय होगा ना उसको नशा होगा। तो वो जो नशा था ना मेरे जीवन में, वो नशा इतना काम आया। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? उसको रूहानी नशा, ज्ञान का नशा, है ना, उल्टा नशा नहीं। अब ये जो मेरे को नशा था, मैं नशे में जो उनको उत्तर दिया, उनके सामने उसका कोई जवाब नहीं। अगर मैं वो उत्तर नहीं देता तो म्यूट, जैसे निश्चय नहीं बाबा पे होता तो हम क्या उत्तर देंगे? बोलेंगे हाँ यार तो सही कर रहे हैं। लेकिन जो बाबा पे निश्चय था कि ये पढ़ाई सबसे ऊंची है तो उसको नशा रहेगा, रूहानी नशा। तो यहाँ पर भी सबके अंदर नशा है ना, है ना? रूहानी नशा का मतलब जिसको बाबा से प्यार, जिसको बाबा की मुरली से प्यार, है ना, और वो रूहानी नशे में रख के, जो जितना रूहानी नशे में रहता है उतनी ही उसके जीवन में प्राप्ति होती है। तो मधुबन में तो उसके बाद तो मैं निश्चिंत होकर रहने लगा। अब मधुबन में भी बहुत सारी बातें आती है ना? संगठन है ना, संगठन आपसे सीनियर भी होंगे। हाँ सीनियर बहुत है। तो आपको एकदम डिपार्टमेंट में अच्छा अध्यक्ष बना दिया, हाँ, हेड बना दिया। वो मैं परीक्षा भी आई होगी। वो भी सब आता है, बहुत बातें आती है। एक्चुअली देखिए जब हम वहां पे समर्पित हुए तो अभी छोटे ही थे, लेकिन जैसे होता है ना कि कोई कोई आत्माएं बहुत, जिस भले वो नई है, छोटी है, लेकिन अगर उसकी लगन बाबा के प्रति ज्यादा है, बाबा तो देखता है ना। बाबा तो सबको, बाबा कहता है कि मैं सबके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन बाबा जाने जाननहार है। वो जानता है कि कौन बच्चा कितना मेरे प्रति उसका प्यार है, स्नेह है, और मेरी श्रीमत पर कितना चलता है, कितना ईमानदार है, बाबा सब जानता है। तो मधुबन में मैं समर्पित होके मैं अपने जीवन के एक ही लक्ष्य लेता था, मुझे बाबा की सेवाएं करनी है और मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है, और अपना ज्ञान योग पुरुषार्थ में करता रहा। हर जगह मुझे दादियों ने, शांतामणि दादी, चाहे प्रकाशमणि दादी भी थी उस टाइम, बहुत मुझे देख के ना, पता नहीं, मैं उनके पास ज्यादा नहीं जाता था, वो जब मेरे को देखते थे ना तो मुझे बुला लेते थे,
जैसे होता है ना, उनको पता नहीं क्यों मैं इतना प्यारा लगता था, समझ में नहीं आता है। शुरू से ही हर दादी है, चाहे गुलजार दादी रही, चाहे जानकी दादी रही, हर दादियों का मैं बहुत ही प्यारा था। कई बार तो शांतामणि दादी जी मेरे को बोलती थी कि आप यहाँ जाओ, ऐसे करो, और दूसरे भाई पूछने जाते थे तो उनको मना कर देती थी। मेरे को दादी खुद बोलती थी। तो ऐसे चिट चाट में एक दो भाई लोग तो कहते थे, यार तेरे को दादी देखते तेरे को हर बात में छुट्टी दे देती है। तो मैं बोला मुझे नहीं पता भाई। तो दादियों का बहुत प्यार रहा, और वो प्यार शायद इसलिए रहा दीदी, मैं अनुभव समझता हूँ कि मेरा प्यार बाबा से बहुत रहा। मैं जिगरी बाबा का प्यार करता था, आज भी करता हूँ, और श्रीमत के विपरीत नहीं जाता हूँ। और मैं अपने जीवन में देखा हूं कि कभी भी आप यहाँ सेंटर पे हैं, कभी भी कोई भी सेवा मिले, किसी भी तरह की सेवा मिले, अगर आपके जीवन में नेचुरल हाँ जी का पाठ है, हाँ कहना, नेचुरल अपने जीवन में हाँ जी का पाठ है, वो आत्मा बहुत आगे जाती है। कभी ना नहीं कहना, किसी भी तरह की सेवा हो, चाहे मैं सेंटर पे था तब भी, चाहे मैं मधुबन में गया तब भी, जो भी सेवा मिले बड़ों से, जो भी सेवा मिले, भले आप समझते हैं कि उस सेवा को हम नहीं कर सकते। मान लीजिए दीदी ने आपको कोई सेवा दिया, आप लोग कोई सोचता है कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, दीदी मुझे क्यों बोल दिया। अगर ये सोच के आप बोलेंगे दीदी मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये, तब आप आगे नहीं जा पाएंगे। आपको तुरंत हाँ जी का पाठ पक्का करना है। क्यों करना है पता है? करन करावन हार बाबा है ना। जो भी आपको सेवा मिले आप तुरंत बोले जी दीदी ठीक है, एकदम सहज उसको स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करने से क्या होगा पता है आपको? आपके अंदर वो जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उस कार्य को करने के लिए बाबा देता है। क्योंकि कार्य किसका है? कार्य किसका है? स्वयं भगवान का है। तो स्वयं भगवान आपको सर्वशक्तिवान का कार्य है। अगर उसमें आपने पहला स्टेप हाजी का पाठ पक्का किया तो बाबा आपको इतनी शक्ति देगा, वो कार्य आप सहज कर सकते हैं। और उस टाइम आपको अनुभव होगा कि बाबा कैसे साथ दे रहा है। कार्य करते समय आपको ये अनुभव होगा कि बाबा कैसे साथ दे रहा है, सिर्फ एक ही बात से, हाजी करने से। और ये मैं शुरू से देखता आया हूं। बड़े से बड़े कार्य मधुबन में कई बार हम, उसके पहले अभी तो बेकरी का है, उसके पहले हम रोटी बाग में थे। बड़े से बड़े कार्य इतना मधुबन में होता है, हमको कोई भी बड़े कहते हैं कि ये कार्य हो जाएगा जी, मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, टाइम पर होगा कि नहीं होगा। मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं बोलता हूं कि जब भगवान का कार्य है तो मुझे क्या सोचना है। हमें तो सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ना है हाजी करके, और उससे हाजी करने से बहुत बड़ा ही आपका भाग्य जमा होता है। आप सोचिए, एक थोड़ा सा विचार करिए कि घर में, परिवार में, लौकिक में जो बड़े होते हैं, अगर बच्चे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे बड़े ने किसी ने बोल दिया कि एक गिलास बेटा पानी ले आओ, अगर वो पानी देता है, उनके दिल से क्या निकलता है? आशीर्वाद निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? हैं? अगर वो कह देगा कि नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूं, आप ले लीजिए, आशीर्वाद निकलेगा? नहीं निकलेगा। और यहाँ तो स्वयं देवियां, सेंटरों पे तो स्वयं देवियां हैं, देवियों से लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, आपको तो तुरंत मिलेगा। और उसके बाद देवियों की बात तो आप छोटा करिए, स्वयं शक्तिमान बाबा का कार्य है। अगर उसके कार्य में आपने हाँ जी कहा, सोचिए भगवान का आशीर्वाद मिला, ये कितनी बड़ी बात है ना। और वो आशीर्वाद कितना काम करेगा आपके जीवन में, कितना बड़ा काम करेगा। कभी वो जो बाबा की ब्लेसिंग जिसको मिल गई, बाबा का आशीर्वाद जिसको मिल गया, उसके जीवन में दुख आ सकता है? आ सकता है? आएगा भी तो ऐसे पार होगा जैसे उसको दुख हुआ ही नहीं है। ये मैं देखता हूं कि जीवन में अगर सिर्फ एक शब्द से, एक बात से, सिर्फ हाँ जी करने से इतनी प्राप्ति है
तो उसमें हम क्यों न चले। कभी भी ना नहीं कहना है ना। कभी भी किसी भी तरह की सेवा है, चाहे वो तन से है, मन से, धन से, जो आपको बाबा ने सामर्थ्य दिया वह सब सेवा में करो, उसे बहुत बड़ी प्राप्ति है। मैं मधुबन में देखा हूँ, कभी भी हम लोग के यहाँ मधुबन में आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं, बाबा जब आते थे कितनी संख्या आती थी, 25,000 30,000 भी पहले तो आ जाती थी, अभी तो कम आ रही है थोड़ा। लेकिन उस टाइम पता है, कब एक बार ग्रुप था 20,000 का, महाराष्ट्र का ग्रुप था। बड़ी दादी मूल्य सुना रही थी स्टेज पे। उसमें दादी को पता नहीं क्या संकल्प चला कि सबको पूरन पूरी खिलाना है। अब पूरन पूरी समझते हैं कैसे बनता है, जानते हैं, महाराष्ट्र का आइटम है। उसमें वो जो मीठा मसाला होता है और वो किचन में बना के फिर भर के उसको बेलना बड़ा कठिन काम होता है। अब गुजिया होती है ऐसे? नहीं, उसको भर के रोटी की तरह बेलते हैं। अच्छा, हाँ मीठी पूड़ी। हाँ, मीठी पूड़ी ऐसे बना। अब उसको भर के बेलना है। अब वो भी 15,000 का बनाना है। एक व्यक्ति 2 तो खाएगा, कितना चाहिए, 30,000। अब दादी को संकल्प आया, और संकल्प आया और किचन वाले ना तो कह ही नहीं सकते। दादी ने बड़ी क्लास में बोला कि अच्छा किचन वाले खड़े हो जाओ। हम लोग खड़े हो गए। अच्छा उसमें रोटी वाले खड़े हो जाओ, उसमें हम भी शामिल थे। दादी ने पूछा अच्छा आप लोग हो जाएगा, सबने बोला जी दादी। और वो बना के खिलाया गया, नाश्ते में? नहीं, दोपहर में। दोपहर में? हाँ, और वो बना के खिलाया गया, टाइम पे दिया गया। तो कैसे होता है ये सब कार्य, कैसे होता है। घर में 2-4 लोग आ जाएंगे तो कितनी ही बातें आ जाती है ना। ऐसे बहुत बार मैंने देखा कि जब हम रोटी विभाग में थे, आपको मैं प्रैक्टिकल बातें बता दूं कि जाते समय जैसे 20,000 का ग्रुप है, 20,000 को आपको नाश्ता देना है, समझिए। उसमें फिर जाने वालों का, दूर वाले जो होते हैं ना, ईस्टर्न वाले, कर्नाटक दूर वाले, तो उनको हमको रास्ते के लिए पराठा पूरी देना पड़ता है, और एक व्यक्ति को 4-4 टाइम का देना है। तो कभी कभी ऐसे प्रोग्राम आता था कि ना यात्रा भोजन के लिए 15,000 पराठा, 20,000 पूरी, उससे कम तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब इतना बना के देना है और नाश्ता भी तैयार करके देना है। तो पहले तो, अभी तो बहुत सारी मशीनरी आ गई है। हाँ, उस टाइम मशीनें नहीं थी इतनी, हाथ से बनाते थे। आटा भी हाथ से नहीं, आटा हाथ से नहीं, आटा की तो मशीन थी। हाँ, लेकिन इतने लोगों को बेल के सेक के सब देना है, तो लोग हैंड से चाहिए ना। तो आप तो माताएं तो सब जानती हैं कि वहाँ रोटी विभाग में माताएं बने सब रहती हैं बेलने के लिए। उस टाइम नहीं थे लोग, बहुत कम थे, समझिए इतना बनाना बहुत कठिन था। कई बार ऐसे होता था, लेकिन टाइम पे हमको देना है। तो हम 5-6 भाई समर्पित होते थे, जैसे डिपार्टमेंट में 6 भाई समर्पित होते थे, तो सब आपस में पूछते थे। तो एक आध 2 भाई बड़ा डिस्टर्ब जैसे हो जाते थे, मेरे को आके बोलते श्रीराम भाई यार इतना बनाना है, ये बनाने वाले है नहीं। मैं उनको बोलता था भाई देखो, खाने वाले बाबा के बच्चे, खिलाने वाला परमात्मा स्वयं भगवान है ना। तुम क्यों टेंशन ले रहा है, तुम क्यों सोच रहा है। तो बोले यार आप ऐसे बोल देते हो। तो मैं बोला मैं क्या बोलूं, मैं टेंशन लेके बैठूं यहाँ। बोला आप इतना सहज तरीके से क्यों बोल देते हो, देखो टाइम पे देना है। मैं बोला देखो यही तो बात है, हमारा काम है हमको वहां पे रहना। हमको आपको बाबा ने जो सेवा दिया है, मैं तो हाजिर हूं ना, उसमें मेरा क्या रोल है कि बनेगा कि नहीं बनेगा बाबा जाने। मैं आपको बताऊं इतना बाबा पे मुझे निश्चय था, सच में गेट के कोने कोने से कई लोग आके झुंड आता था माताओं का, भाइयों का, कि भाई जी कोई सेवा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। मैं भाई को बोलता देख तो टेंशन ले रहा था ना, अभी देख बाबा ने अपने साथियों को भेजा कि नहीं भेजा है। तो बाबा को जो कहते हैं ना कि 1000 भुजाएं हैं बाबा की, है ना, तो बाबा की भुजाएं, हम बाबा के बच्चे तो हैं। कभी व्यर्थ नहीं आता था क्यों क्या? नहीं, मुझे तो दीदी पता नहीं क्यों ऐसे ज्ञान का इतना वो नहीं, मुझे नहीं लगता। तो मैं भाइयों को बोलता था
मैं भाइयों को समझाता भी था। कई भाई बोलते थे यार तुम तो एकदम मस्त रहते हो। मैं बोला देखो जीवन में मस्त ही रहना है, दिखाई दे रहा है। हैं? जीवन में मस्त रहना है, सोचना नहीं है कुछ, हैं? क्यों सोचना है? हम जब बाबा को जीवन दे दिए, परमात्मा मिल गया, फिर भी हम टेंशन लेके बैठे तो क्या मतलब है जीवन का? कोई मतलब है? हैं? अब वो कहता है बाबा कि बच्चे मैं आया हूं तुम्हारे लिए, खुद कहता है। ये भी तो नहीं कहता कि मैं नहीं रहूंगा, वो तो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूं। जब साथ देने के लिए आया है तो बाबा को यूज करो ना, हम क्यों परेशान रहेंगे? बाबा आएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत बाबा के जैसे लगता है अरे देखो बाबा ने भेज दिया, तो बाबा के प्रति प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये अनुभव करने की बात है। लेकिन जब हम निश्चय हमारा डमाडोल होता है, जहाँ पे हम आत्माओं को याद करने लगते हैं, दूसरे व्यक्ति को याद करने लगते हैं, तो वहां पर हम फेल होते हैं, वहीं पे हम फेल होते हैं। अगर बाबा के को साथ रखेंगे, बाबा हमेशा मेरे साथ है, ये अनुभव करते जाएंगे, तो आप हमेशा पास रहेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे दीदी ने पूछा कि मैं रोटी में सेवा तो कर ही रहा था, तो वहां पे शांतिवन में ब्रेड का नहीं था। जैसे ब्रेड अभी बनता है ना, आप लोग देखे होंगे, चाहे कोई नहीं भी देखे होंगे। देखा है सबने ब्रेड इन्होंने देखा होगा। अच्छा अच्छा, आप गए थे? अच्छा अच्छा, हाँ। तो अच्छा अच्छा, तो पहले वो डिपार्टमेंट नहीं था। तो जैसे ही किचन बना 2011-12 में, किचन छोटा था ना, तो पहले सब नीचे ही था। तो किचन जब 4 मंजिला का बना, बड़ा बना, तो जानकी दादी का एक्चुअली संकल्प था, क्योंकि फॉरेनर्स लोग आते थे तो उधर तो ब्रेड का ही खाते हैं लोग, तो उनको थोड़ा दिक्कत होती। तो दादी का संकल्प था कि यहाँ एक बेकरी का सेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे कई भाई बहने बाहर के नहीं खाते, जो बाहर के ब्रेड नहीं खाते वो हाथ उठाओ। हाँ, कई भाई बहने बाहर के ब्रेड नहीं बिल्कुल खाते, भी नहीं खाते। हाँ। तो दादी का ये संकल्प था, तो उसी संकल्प को पूरा किया गया। तो अब मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं तो रोटी विभाग में सेवा करता था, और ऊपर वो सारा सिविल का सब काम हो चुका था। अब उसमें मैं तो कभी जीवन में किचन में काम ही नहीं किया था, डायरेक्ट किचन में गया था। लेकिन बाबा ने इतनी क्वालिटी भर दी थी कि सब आ जाता है। तो अब बेकरी के लिए आप सोचिए कि जैसे ब्रेड के लिए उसमें एक आजकल कोर्सेस होते हैं, सब कुछ होते हैं, हमको तो कुछ आता नहीं था। तो उसमें भी जैसे हमारा मधुबन में सिलेक्शन हुआ था ना, वैसे डिपार्टमेंट के लिए भी सिलेक्शन हुआ। वहां पर भी जानकी दादी थी, मोहिनी दीदी थी ना, और मुन्नी दीदी थी, और सूरज भाई थे, ये लोग थे। वो लोग का भी दादी काटेज में मीटिंग हुआ था, उसमें भी 8 भाइयों का नाम गया था, जो हमसे पुराने थे लोग। 8 भाइयों के नाम में सिर्फ जैसे मेरा नाम गया, मोहिनी दीदी बोली मुझे किसी को नहीं रखना है, केवल उसी को रखना है। और मैं नया था, तो होता है ना कि भाई वो नया है, कैसे कर पाएगा, अनुभव तो है नहीं, उसको सीखा तो है नहीं। सच में मैं नहीं जानता था कि वो कैसे कितना डालना है, कैसे बनता है, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जैसे फिर उन्होंने अनाउंसमेंट करके मुझे काटेज में बुलाया दीदी ने, तो मुझे किसी भाई ने इशारा कर दिया था कि तुम्हारा नाम आया वहां पे। फिर मैं गया तो मोहिनी दीदी बैठी थी, तो मैं गेट से गया तो मैं मुस्कुराते हुए गया। तो दीदी बोली बोलो। मैं बोला दीदी मैं क्या बोलूं, आपको तो पता है, आप बुलाएं मुझे। अच्छा ठीक है, मैं आपको ज्ञान सरोवर भेज दूंगी, आप थोड़ा सीखना, 1 महीना ट्रेनिंग करके आओ। मैं बोला ठीक है दीदी। तो हम उसमें अपना दिमाग नहीं चलाते थे, जैसे हाजी का पाठ जैसे नहीं मैं आपको बताया, वो नेचुरल नेचर में था मेरे को। तो जैसे जैसे कहते थे वैसे वैसे मैं करता गया। उसमें भी मैं कुछ संकल्प नहीं कराता था। डिपार्टमेंट में जैसे उन्होंने बोला, मैं ठीक है दीदी मैं कर लेंगे, जो भी सेवा देते थे मैं कर लेता था। फिर सारी मशीनरी आई, सब कुछ उसको सेटल किया गया, 1 साल तो सेटल करने में लग गया। फिर उसके बाद मैं आपको अनुभव बताऊं, इतनी बड़ी मशीनरी आई, सेटल करने में लगा। मैं कोई प्रोफेशनल सीखा नहीं था, सिर्फ ज्ञान सरोवर थोड़ा सा सीख के आया था। और ज्ञान सरोवर में भी आपको मैं बताऊं, वहां गया तो हमको
जैसे होता ना कि वो भाई सिखाता नहीं था कैसे ब्रेड बनाना, हमको वहां जाके झाड़ू पोछा में लगा दिया। वहां जाके हमको क्या सेवा दिया, दीदी ने बोला था सिखाने के लिए, हमको सेवा क्या दिया, रोज झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, और ये ब्रेड खाली करना है, उसमें तेल लगाना है और मशीन धुलाई करना है। मैं 1 महीना वही किया। मुझे वो नहीं बताया कि इसमें इतना डालते हैं, ये करते हैं, मुझे एक दिन भी नहीं बताया था वो। तो मैं किया, तो वहां के जो ज्ञान सरोवर वाले भाई लोग थे वो देखते थे मेरे को, क्योंकि मैं तो समर्पित था ही, पुराना था, और उसी हिसाब से तो बोलते यार तेरे को तो झाड़ू पोछा में लगा दिया भाई। मैं बोला कोई बात नहीं, बाबा की सेवा है ना, हम ट्रेनिंग में आए हैं, तो ट्रेनिंग में चाहे पुराने हो या नए, उससे क्या मतलब है, हम लगाते थे। तो लेकिन बाबा की ब्लेसिंग तो था ही। फिर जैसे ही हम शांतिवन में रोटी का ये सब हुआ, अरे क्या नाम, ब्रेड डिपार्टमेंट सेटलमेंट हुआ, तो पहली बार ब्रेड बनाए। तो मैं आपको बताऊं, अमूल कंपनी है ना, आनंद में अमूल का ब्रेड बनता है, वो लोग आए हुए थे। आज जब ब्रेड बनाया और वो लोग जब देखे ब्रेड को, और वो लोग हमको बताया नहीं कि क्या क्या डालना, मैं तो ऐसी एक नेचर होती है ना कि कई चीज देख के समझ में आ जाती है ना, उसको कोई जरूरी नहीं कि करके सीखे। तो मैं वो देखता था भाई का, वो मैं देख देख के सब समझ गया था कि कितना कितना क्या करना है। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ बनाया और ब्रेड एकदम क्वालिटी बनाया। अमूल वाले आए, फर्स्ट टाइम में ही क्या बोलते पता है, अरे आप लोगों का ब्रेड अच्छा है, पैकिंग हमारा अच्छा रहता है, हमारा ब्रेड अच्छा नहीं होता है। वो लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पैकिंग बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन क्वालिटी आपकी अच्छी है। फिर उस दिन से मैं आपको बताऊं, डिपार्टमेंट में गुलजार दादी जैसे लगा कि बाबा आया हुआ है। गुलजार दादी ओपनिंग का जब समय हुआ ना, तो गुलजार दादी ज्ञान सरोवर में थी, और दादी को उस टाइम कमर का दिक्कत हुआ था, बेल्ट लगाई हुई थी, हाँ पैर स्लिप हुआ था। लेकिन दादी ज्ञान सरोवर से नीलूबन मुझे फोन किया कि तूने क्या किया है, दादी सुबह से रट लगाई हुई है, चलो दादी नीचे मुझे ले चलो, भाई के पास ले चलो, मुझे बुलाया है। किचन का कोई भी भाई ये नहीं कह रहा था कि दादी आएगी उद्घाटन में। सारे जो पुराने भाई थे कहते थे नहीं नहीं दादी कहाँ आने वाली, आजकल तो दादियां जाती नहीं। उसमें गुलजार दादी आई, जानकी दादी खुद आई, रतन मोहिनी दादी, सारी दादियां आए, सारे बड़े आए, सारे के सारे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे ही ओपनिंग हुआ तो मैं तो छोटा था, गेट पे तो जगह नहीं, मैं बार बार पीछे हट जाता था। गुलजार दादी मेरे तरफ देखने लगती थी। अब मुझे क्या पता नहीं दादी का क्या, मुझे देख के इतना खुश होती थी वो, फीता ही नहीं काट रही है। अब मैं जैसे खड़ा रहा हूँ, दादी मुन्नी बन पीछे हो जा रही है, फिर मैं कैसे जाऊं, फिर तो मैं दादी मुझे पकड़ी, बोले तू रहो नहीं तो दादी नहीं काटेगी फीता। और वही हुआ। फिर जैसे ही मेरे को दादी साथ में ले तो फीता काटा। जैसे फिर आगे बड़े समझाने के लिए, जैसे मशीनें थी ना, तो हमारे मृत्युंजय भाई बड़े भाई साहब समझाने लगे। फिर दादी बोलती है नहीं आप नहीं, भाई मेरे साथ रहे। पता नहीं क्या दादी को क्या दिखा क्या नहीं, दादी मेरे साथ साथ एक एक मशीन का उद्घाटन किया। फिर केक कटिंग का समय आया, मैं वहां नहीं था, फिर मैं खिसक जाता था क्योंकि सूरज भाई थे, बड़े बड़े भाई लोग थे, मैं कैसे हिम्मत करूं, नहीं कर सकता ना, तो फिर मैं हट जाता था। फिर दादी रुक गई, फिर मेरे को बुलाई, फिर जानकी दादी थी, दादी को बोलती है दादी थोड़ा खिसको, ऐसे मेरे को दादी बीच में लिया, अपने पास लिया बीच में, गुलजार दादी और जानकी दादी को खिसका के बोला था साइड हटो थोड़ा सा, फिर मेरे को बीच में लिया। वो सीन और वो चीज मुझे भूलता नहीं है कि बाबा ने इतनी प्राप्ति करा दिया, फिर ये खुशी भूलेगी, कभी नहीं भूल सकती। इससे बड़ी खुशी क्या हुआ मैं बताऊं, कि वो मुरली में भी होगा, आप लोग पढ़ेंगे तो, बाबा डायमंड हॉल में आए हुए थे। उसके बाद ये 28 फरवरी को उद्घाटन हुआ, उसके बाद बाबा मार्च में जो नेक्स्ट टर्न था, बाबा डायमंड हॉल में आए हुए थे, और भरी स्टेज पे
बाबा ने किचन वालों को याद किया और बाबा ने कहा कि बाप दादा किचन भंडारे में चक्कर लगाया, जो निमित्त बने उसको मुबारक। नाम नहीं लिया था, लेकिन उस टाइम सिर्फ उसी डिपार्टमेंट का उद्घाटन हुआ था। सारे किचन वाले भाई मेरे को तो पकड़ लिए बाद में, बोलते यार तेरे कारण बाबा भंडारे वालों को याद किया। भंडारे जितने समर्पित भाई थे ना, सब ऐसे ऐसे बोलने लगे। मैं बोला भाई मेरे को तो कुछ बाबा के साथ हैं, बस मुझे तो खुशी का अंदर तो बहुत खुशी था। तो मैं आपको ये सब इसलिए सुना रहा हूं, इसलिए अनुभव थोड़ा दीदी ने बोला तो बता दिया आपको कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो मैं तो एक ही फंडा अपनाया हूं, सदा हाँ जी, कभी ना नहीं। कोई भी कार्य हो बाबा का, कोई भी सेवा हो, है ना, अगर बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं हम, अमृत बेले से लेके शाम तक, बाबा आपके जीवन में इतनी प्राप्तियां कराएगा, इतनी प्राप्तियां कराएगा कि आपका जीवन भरपूर रहेगा, हमेशा खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे, और आपके अंदर ना दातापन का गुण आ जाएगा। जैसे लगेगा बाबा ने मुझे इतना दे दिया, कभी खालीपन का अनुभव नहीं होगा, ना अकेलापन का अनुभव होगा। कई लोग पूछते हैं ना कि मधुबन में रहते हैं आप लोगों को, कई लोग आके प्रश्न करते हैं आपको अकेलापन है? मैं अकेलापन क्यों लगेगा भाई, है? ऐसा सुखी और सुंदर परिवार तो मुझे कहीं नहीं मिला। और एक चीज और मैं बताऊं, जैसे कमरे में होते हैं ना छोटी छोटी बातें, आप संगठन में परिवार में तो होता ही है, तो वहां पर भी हम लोग कमरे में 2-2 3-3 भाई लोग रहते हैं। हम 3 भाई रहते हैं, इसके पहले 4 लोग थे। तो कई बार लोग कहते हैं यार तुमको तो कमरा मिल जाएगा क्योंकि तुम तो अभी हेड हो गए हो, तो है ना, वहां पे कमरा मिल जाता है, सिंगल भी मिल जाता है। बोला ना ना ना, मुझे संगठन में रहना है, 4 लोगों के बीच में रहना है। क्यों रहना मैं चाहता हूं? अगर 3 भाई हैं, हम लोग तीनों 3 जगह के हैं, हमारे संस्कारों का मिलन कितना हुआ? आपस में संस्कार मिलन जो बाबा बात करता है ना, अगर हम अकेले रहेंगे तो हमारे संस्कारों का मिलन, आपसी प्रेम कितना है वो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अगर हम सबके साथ रहेंगे तो असली चीज पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, और दूसरों का भी हमारे ऊपर अटेंशन आएगा, अमृत बला उठा के नहीं आएगा, है ना, एक दूसरे का नहीं रहेगा, है? कई लोग मधुबन हो जाते हैं तो सिंगल रूम ढूंढते हैं, सिंगल रूम में नहीं रहना। मैं आपको बता रहा हूँ संगठन में क्या फायदा है कि वो जग गया ना, हमारे रूम में दीदी मैं बताऊं आपको, कंपटीशन होता है कि कौन सुबह जल्दी जगता है, तो ये कंपटीशन तो अच्छा है ना, है? तो हमारे पास एक भाई है, वो 3 बजे धीरे से उठ के चला जाएगा। तो हम बोले अच्छा कल सुबह जो है तुम धीरे से गया ना, तो दूसरा भाई भी दूसरे दिन एकदम धीरे से उठ के चला जाएगा। मतलब एक होड़ लगी रहती है कि कौन सुबह जल्दी योग। हाँ, तो ये रेस तो अच्छा है ना, रेस नहीं है। हाँ, लेकिन आपस में प्यार भी बहुत है। हम लोग देखें कि जैसे हमारे कमरे में होते हैं ना कि कुछ जरूरत पड़ता है तो बहुत एक दूसरे का कोऑपरेट है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हमको संस्कारों में थोड़ा सा झुक के चलना पड़ता है, एक दूसरे को सहयोग देना पड़ता है, और अटेंशन भी रहता है, तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा रहता है। तो मैं तो संगठन में रहना चाहता हूँ। मधुबन में ना इतने साल हो गए, मुझे रूम तो अलग से मिल सकता है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं सोचता हूँ कि नहीं, सबके बीच में रहूंगा तो मेरा अटेंशन खुद अच्छा रहेगा। तो ये संगठन का बल भी होता है, बाबा नहीं कहते हैं संगठन का बल। आप मुरली यहाँ क्यों सुनने आते हैं? मुरली तो पढ़ भी सकते हैं, है ना, घर पर भी सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? संगठन का बल है ना। एक ब्राह्मण परिवार का आपस में ये स्नेह का एक वातावरण है, नहीं है? आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है। अगर यही चीज घर में अकेले क्या करेंगे? अच्छा लगेगा? तो ये जो ब्राह्मण जो फैमिली बाबा ने बनाया है, जो ब्राह्मण परिवार बनाया है, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि ब्राह्मण है ना परिवार पे निश्चय। बाबा कहने का मतलब यही है कि परिवार पर निश्चय का मतलब कि हम ये जो संगठन में चलते हैं, एक दूसरे को अनुभव लेन देन करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, है ना, लेकिन ये सब पॉजिटिव वेस में, निगेटिव नहीं। ब्राह्मणों में क्या होता है, कई बार
एक दूसरे की कमी देख लेंगे, ये तो कम चलता है श्रीमत पे, हम तो इससे अच्छा है ना। ये वेश में नहीं, हर एक के अंदर बाबा ने विशेषताएं दी हुई है, सबके अंदर बाबा ने क्वालिटी भरी हुई है। आप देखेंगे तो किसी के अंदर कोई क्वालिटी, किसी के अंदर कुछ विशेषताएं हैं। तो उस विशेषताओं को देखते हुए हमें फॉलो करते चलना है ना। और जब ये सब चीजें आपको ज्ञान से बुद्धि भरपूर रहेगी ना, इस सबका सार ये है कि ज्ञान जो है हमारी बुद्धि भरपूर रहे। अगर ज्ञान से बुद्धि भरपूर रहेगी तो आपके जीवन में सब प्राप्ति का अनुभव। अज्ञान से बुद्धि भरपूर तब होगी जब डेली मुरली का अध्ययन करेंगे, डेली मुरली सुनेंगे, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे, तब तो ज्ञान से भरपूर रहेगा ना है। और बाबा के साथ का अनुभव करते जाएंगे, बाबा आपके साथ का अनुभव कराएगा। तो जब बुद्धि ज्ञान से भरपूर होगी तो जीवन में संपन्नता आएगी, और संपन्नता आएगी तो जीवन में खुशी बनी रहेगी। ओम शांति। श्री राम भाई का बहुत 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 धन्यवाद। सभी रिफ्रेश हो गए एकदम से, सबकी सर्दी भी भाग गई और साथ में व्यर्थ भी भाग गया। और मैंने जो उनकी विशेषता देखी है, सदा स्माइलिंग फेस। कभी भी इनके डिपार्टमेंट में चले जाओ, मैंने भाई को कभी उदास बैठे नहीं देखा है। और दूसरी विशेषता, हजारों बहनें जाती हैं, सीजन होता है हजारों बहनें जाती हैं, और सबको यही रहता है मधुबन गए हैं तो मधुबन की ब्रेड लेके आए, मधुबन की ब्रेड लेकर के आए। भाई कभी भी किसी को भी निराश करके नहीं भेजती है, कभी नहीं। और आप सब ने भी जो कई बार हम लाते हैं दीदी, मैं वहाँ सिद्धांत अपने अंदर पहले से लेकर रखा हूँ, वहाँ कुछ मेरा है नहीं, ठीक है। सब बाबा के बच्चों को खाना है, बाबा के बच्चों का ही दिया हुआ है, वहाँ सब एक दूसरे का सहयोग है। तो वहाँ मेरा क्या अधिकार, वहाँ सबका अधिकार है शुरू से। तो ये भाई की विशेषता है। हम भी जब जाते हैं तो भाई आगे से पूछते हैं, बोलो दीदी कितनी ब्रेड चाहिए, कितनी चाहिए, तो जितनी भी बोलते हैं उतनी ब्रेड जो भी होता है। और आप सब ने कई बार मधुबन के ब्रेड पकौड़े भी खाए हैं, लाते हैं तो इतनी क्या करेंगे। हाँ, इतना है कि जैसे डिपार्टमेंट है तो वहाँ देने का सिस्टम नहीं बनाया, इसलिए कि बनाने में दिक्कत होता है। तो लेकिन फिर भी हमने बड़ी दीदी को बोल के, मोहिनी दीदी तभी कि दीदी जो सेंटर की बहनें हैं और मधुबन निवासी हैं, वो तो इधर आते हैं, हम किसी को मना कर नहीं सकते। बोले अच्छा ठीक है, तुम टाइम एडजस्ट कर लेना जैसे होगा, क्योंकि पूरी पब्लिक को अगर वहाँ हम करेंगे तो वहाँ पे बनाने में दिक्कत हो जाती है। उनके लिए यात्रा भोजन में हमने किया, इसलिए सिस्टम से किया है, बाकी मना नहीं होता है। फिर भी कोई यात्रा भोजन में जाता है, कोई बोलता है, माताएं आती हैं कई बार कि भैया हमको वहाँ दिया नहीं। मैं बोला अच्छा ठीक है माता जी, आप ले जाओ, मैं उसको फोन कर देता हूँ, दोबारा आपको मना नहीं करेगा। कई बार ऐसे होता है, तो उसको प्यार से एडजस्ट करना है ना, बाबा की सेवाएं। बिल्कुल, तो यही आपका प्यार हमें आपके पास खींच लाता है। और पिछली बार हमने देखा, राजू बहन गई थी हमारे साथ, उसकी बेटी थी, वो केक खाने की जिद कर रही थी, मुझे केक खाना है, केक खाना है। तो जब हम ब्रेड डिपार्टमेंट में उसको भाई के पास लेके गए, तो बच्ची ना बार बार मेरे कान में गई कि दीदी आप इनको कहो, मुझे ब्रेड केक देंगे, केक देंगे। मैं क्या कहूँ, आप कहो। फिर कहा उन्होंने भाई को, तो भाई ने तुरंत, शायद पेस्ट्रीज थी और पेस्ट्रीज उसको तुरंत दी। मतलब कोई भी चला जाए, किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, वो बाबा की उस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है तो भाई ना नहीं करेंगे। अगर अवेलेबल ही नहीं है उस टाइम पर तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन है तो फिर उसकी ना नहीं है। और जो भी है, जैसे कहा भाई ने कि बाबा के बच्चों के लिए है, तो वास्तव में होता है, ठीक है। इसलिए आप अभी तो बहुत सारे आपके जीवन के अनुभव रह गए हैं, आपको आगे के लिए भी एडवांस निमंत्रण दे रहे हैं, या फिर आइए और थोड़ा और जल्दी आइए, ताकि हमको 2 घंटे कम से कम आपके साथ बैठने को मिले। हम आपके अंदर जो भरे हुए खजाने हैं वो हम ले सकें। सेवा में जाते रहेंगे तो ब्रेड आप ही सीख लेंगे ना। सेवा में जाते रहें भाई के पास, ब्रेड आप ही सीख ही लेंगे। हमारे पास क्या होता है दीदी,
कि सेवा में जो जाते हैं ना, हाँ। जो भाई बहने जो सेवा में जाते हैं, माताएं भी जाती हैं, हाँ, और कोई 15 दिन 1 महीना रह गया, फिर वो दूसरी जगह जाता ही नहीं है। गई ना हमारी अन्य बहन गई थी, 1 महीना रह के आई, शीतला माता गई। अच्छा लगा? हाँ। महेश्वरी माता भी गई थी, अभी ब्रेड डिपार्टमेंट में हरिंदर भाई भी गए थे एक बार, 1 हाँ। महीने की वजह से। अभी हमारे ये योगेश भगवान भाई भी गए की है ना सेवा, अनुभव कैसा रहा है? हाँ। अभी हमारे मैं वहाँ पे किसी को ना ज्यादा प्रेशर नहीं देता हूँ, ना उनको ये सोचता हूँ कि उनकी दिक्कत होती है, कुछ बात होती है, कई दफा क्या होता है शरीर काम नहीं करता है, तो मैं उनको बोल देता हूँ आराम कर लीजिए, कोई एक बात बार कोई था नहीं तो कोई ब्रांड लेने आ गई माता, मैंने उसको मना कर दिया, पीछे से भाई है क्यों मना क्यों कर रहे हो? ठीक बात, नेचुरली उन्होंने तो इसलिए मना किया होगा ना भी मेरी अथॉरिटी नहीं। नहीं वो तो है, नहीं वो तो बात है। बाकी अभी हमारे योगेश भाई तैयार हैं, वो आना चाहते हैं ब्रेड डिपार्टमेंट में सेवा के लिए। आइएगा आइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट अभी बाबा को याद करते हैं। अच्छा दीदी इसमें टोली दे सकते हैं ना। लेकिन वो प्लेट मिल जाएंगे नान खटाई वाला। अच्छा ठीक है, बता